नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय और आज आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रहस्य दुनिया। तो आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होने वाली है क्योंकि मैं बात करूंगा उसी एरिया 51 के ऊपर। और ये एरिया 51 के ऊपर हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है। अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि जिन्होंने वो हमारी फर्स्ट वीडियो देखी थी एरिया 51 के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस थी और ये वीडियो भी उतनी ज़्यादा मिस्टीरियस होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एरिया 51 की इस वीडियो को। अब मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बॉब लेजार नाम के एक आदमी ने कई सारे खुलासे करे थे, तो उन्हीं आदमी ने यानी बॉब लेजार ने साल 1989 में ये बताया था कि उनका डिपार्टमेंट किस चीज़ की खोज कर रहा था। तो अब उनका डिपार्टमेंट इस चीज़ की खोज कर रहा था कि उनके जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं, मतलब जो एलियन स्पेस क्राफ्ट्स बिना फ्यूल के कैसे उड़ लेते हैं, मतलब बिना फ्यूल के वो इतनी ज़्यादा डिस्टेंसेस को कैसे कवर करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस से क्वेश्चंस। तो अब जानते हैं कैसे कवर करते हैं इतनी ज़्यादा डिस्टेंसेस, वो भी बिना फ्यूल के, और कैसे उड़ती है उनकी स्पेस क्राफ्ट्स। तो अब बॉब लेजार ने ये बताया था कि उनकी टीम ने कई महीनों तक उसकी पढ़ाई करी थी और फिर उन्हें ये पता चला था कि एलियन स्पेस क्राफ्ट्स में ऐसे मेटल का यूज़ किया जाता है जो कि एंटी ग्रेविटी है। मतलब वो ऐसा मेटल होता है जो कि ग्रेविटी को फेल कर देता है, मतलब वो ग्रेविटी के अपोजिट चलता है, और उस मेटल का नाम है एलिमेंट 115 या फिर अनपोडियम। तो अब जो एलियन के स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं वो पूरे के पूरे इसी मेटल से बने होते हैं, यानी कि एलिमेंट 115 से ही बने होते हैं पूरे के पूरे स्पेस क्राफ्ट्स। इसीलिए वो बिना फ्यूल के इतनी ज़्यादा डिस्टेंसेस को कवर कर लेते हैं। और उसके बाद साल 2003 में धरती पर एक्चुअली में एलिमेंट 115 या फिर अनपोडियम को डिस्कवर किया गया था। अब एलिमेंट 115 को डिस्कवर करने की इतनी बड़ी खोज ये इसलिए माना जाता है क्योंकि बॉब लेजार ने इसको 14 साल पहले ही बता दिया था, और ये एक्चुअल में एंटी ग्रेविटी है। मतलब कि एरिया 51 में कुछ तो है जो कि सच है, और शायद से एरिया 51 में एलियंस हैं। पर एक दिक्कत है, जो मेटल धरती पर पाया गया था, तो हम आम जनता को तो ये भी नहीं पता कि वो जो मेटल है वो असल में पाया गया था या फिर वो एलियंस से मांगा गया था। अब बॉब लेजार का ये भी कहना है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या बीइंग्स या फिर एलियंस हजारों साल से धरती को विजिट करते आ रहे हैं, और साथ ही साथ में वो विजिट करते आएंगे। और बॉब लेजार का ये भी कहना है कि जिस यूएफओ की उन्होंने अपने हाथों से पढ़ाई करी थी, मतलब जिस यूएफओ को उन्होंने अपने हाथों से डिफाइन करने की कोशिश करी थी, वो एयरक्राफ्ट या फिर स्पेस क्राफ्ट 40 प्रकाश वर्ष दूर से आया था, मतलब 40 लाइट ईयर्स दूर के सौरमंडल से आया था वो यूएफओ। अब जिन लोगों ने एरिया 51 वाली मेरी पिछली वीडियो देखी थी उनको पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी एरोप्लेन या फिर कोई भी हेलीकॉप्टर एरिया 51 के ऊपर से नहीं जा सकता। तो उसको तो छोड़िए, यहाँ तक कि एरिया 51 के ऊपर से कोई भी मिलिट्री हेलीकॉप्टर या फिर मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी नहीं जा सकता, वो भी रेस्ट्रिक्टेड है एरिया 51 के ऊपर जाने से। और साथ ही साथ स्पेस से कोई भी सैटेलाइट एरिया 51 की लाइव फ़ोटो नहीं खींच सकती, ये भी रेस्ट्रिक्टेड है। और आप ये जितनी भी फ़ोटोज़ देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, वो सभी फ़ोटोज़ और वीडियोस एरिया 51 की वो सब हाईली जूम कैमरास की मदद से खींची गई थी, वो भी 10 to 15 किलोमीटर्स की रेंज से, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 किलोमीटर्स दूर से खींची गई थी वो सारी फ़ोटोज़। अब कई लोगों का ये भी मानना है कि एरिया 51 में कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है, वो सिर्फ एक मिलिट्री टेस्टिंग रेंज है। बट आप ये भी सोचिए कि अगर ये एक मिलिट्री टेस्टिंग रेंज ही होती तो फिर इसके ऊपर से यानी एरिया 51 के ऊपर से
कोई भी मिलिट्री का ही एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर्स ऊपर से अलाउड क्यों नहीं होता, मतलब इसके ऊपर से क्यों नहीं जा सकता कोई भी मिलिट्री का एयरक्राफ्ट, जबकि अगर ये मिलिट्री की ही रेंज होती तो। और यहाँ तक कि एरिया 51 में एक ये भी फैक्ट है कि एरिया 51 को साल 2013 से पहले एक ऑफिशियल जगह अनाउंस नहीं किया गया था। ये नहीं कहा गया था कि एरिया 51 कोई भी ऑफिशियल जगह है भी या नहीं, मतलब इस धरती पर वो है भी या नहीं, या फिर वो सिर्फ अफवाहें हैं। उसके बाद साल 2013 में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि एरिया 51 इस धरती पर है। अब एक आदमी है जिनका नाम है रॉबर्ट लेज़ार। इनका ये मानना है, मतलब ये इनका दावा है कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं और वो एरिया 51 में एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करते थे। और उस एनर्जी डिपार्टमेंट में ये होता था कि एक बड़े से एनर्जी हार्नेसर की मदद से यूएफओस की एनर्जी को हार्नेस किया जाता था। अब साल 2004 में एक आदमी आया जिनका नाम है डैन ब्यूरिश, और ये दावा करते हैं कि ये भी एरिया 51 में काम कर चुके हैं और ये एक साइंटिस्ट थे वहाँ के। और वो उनका ये दावा है कि वो एलियंस के शरीर में से भयंकर वायरसेस को निकालते थे, मतलब कि वो उनके शरीर को मतलब ऑपरेट करते थे और फिर उसमें से वायरसेस को निकालते थे। और उनका ये भी मानना है कि उन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज के ज़रिए एक एलियन से बात भी करी थी, और उस एलियन का नाम है जे रॉड। अब दो आदमी हैं जिनका नाम है वेले काजा और बॉब फ्रॉस्ट। अब ये इन दोनों को मतलब एरिया 51 में ये भी काम करते थे, और ये कहने लगे कि मतलब इन्हें फील होने लगा इन दोनों को कि इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा इलनेस हो रही है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो दोनों मर गए थे। और जब साइंटिस्ट ने उन दोनों के बॉडी के ऊपर जांच करी तो साइंटिस्ट को पता लगा कि एरिया 51 में कोई बहुत ही ज़्यादा भयंकर वायरस की टेस्टिंग चल रही थी, और उस टेस्टिंग के चलते ये दोनों इन्फेक्ट हो गए थे, और उसी के चलते इन दोनों की मौत हो गई थी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।